आज का हमारा विषय होगा कि आत्मा या जीवात्मा का शरीर के अंदर कहाँ रहता है। सबसे पहले आत्मा या जीवात्मा को समझने का प्रयत्न करें। जीव और आत्मा को मिलाकर के जीवात्मा शब्द बना है और आत्मा भी एक अलग शब्द है, इसलिए जीवात्मा और आत्मा एक ही है। जब कि ये अपने किसी भी शरीर को धारण किए हुए हैं, तो शरीर के धारण करने के समय इनको आत्मा या जीवात्मा कहेंगे, और जब शरीर का त्याग करके अगले शरीर के मध्य उसे संबोधन जो करेंगे वो करेंगे जीव के रूप। इसलिए आत्मा कितनी है तो कहा कि आत्मा अनंत है, कोई संख्या नहीं। अभी तक ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे प्राणी हैं जिनको कि आज तक किसी ने इतने समय के बाद भी नहीं देखा है। कई बार डिस्कवरी चैनल पे हम देखते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के जो पक्षी पशु आदि हमें दिखाई देते हैं, तो निश्चित रूप से चिंतन होता है कि उस परमात्मा की रचना के अंदर में कितनी सारी आत्माएं परमात्मा ने भिन्न भिन्न योनियों के अंदर स्थापित की। तो आत्मा सबके अंदर है और मनुष्य जीवन के अंदर किए गए पुण्य कर्मों के कारण फिर से मनुष्य योनि के अंदर या मनुष्य योनि के अंदर किए गए अधिक पाप कर्मों के कारण अगला जन्म या अगला शरीर पशु या पक्षी का उसे प्राप्त होता है। तो आत्मा जो सत्ता है वह एक चेतन सत्ता है, और बाकी हमारे शरीर के अंदर जितना भी हम देख रहे हैं ये सभी जड़ तत्व है। शरीर जड़ है, आंखें जड़ है, हाथ जड़ है, पैर जड़ है, सब जड़ है। आप कहेंगे जी हाथ तो हिलता है, पैर भी हिलते हैं, आंख भी पलक झपकती है, तो ये तो जड़ नहीं है। ये समस्त चीजें जो है जड़ है, लेकिन आत्मा की चेतनता के शक्ति से, प्राण शक्ति से यह सब चल रहे हैं। तो आत्मा जो चेतन सत्ता है वो इसको चला रही है। कोई भी खिड़की बंद और खुल रही होगी तो कैसे बंद और खुल रही होगी, बताइए कैसे चल रही होगी? उसको चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना। कोई भी कार जा रही है, कोई भी इंजन जा रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है ड्राइवर, हमें तो खाली चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको चलाने वाला भी तो कोई ना कोई है ना। किसी भी पत्थर को यदि आप हाथ से उठा करके जोर से दूर से फेंके और कोई अन्य व्यक्ति बहुत दूर से क्या देखता है, वो केवल देखता है कि पत्थर जा रहा है, लेकिन पत्थर क्या अपने आप से जा रहा है? नहीं जा रहा है। उसको गति देने वाली कोई ना कोई चेतन सत्ता है जो कि उसको गति दे रही है, वो है हम स्वयं या व्यक्ति स्वयं जिसने उसे फेंका है। तो आत्मा या जीवात्मा एक चेतन सत्ता है, और दूसरी सत्ता कौन है चेतन? वह है परमपिता परमात्मा। बाकी सब क्या है? बाकी सब जड़ तत्व है। अब चेतन को चेतन से मिलना है और उसके लिए शरीर साधन के रूप में दिए। अब आत्मा शरीर के अंदर कहाँ रहता है? तो आत्मा शरीर के अंदर पूर्णतः व्याप्त रहता है। कहाँ पर? शरीर के अंदर, बाहर नहीं, शरीर के अंदर।
तो शरीर के अंदर आत्मा पूर्णतः व्याप्त रहता है। इसलिए आत्मा शब्द का जो अर्थ है वो है व्यापक होना, व्याप्त होना। इसीलिए उसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम उसका अर्थ ले सकते हैं कि आत्मा हमारी पूर्णतः शरीर के अंदर व्याप्त है और चेतन सत्ता है और पूर्णतः शरीर के अंदर है। इसीलिए हम यहाँ पर भी थोड़ा सा हम करें टच तो हमें महसूस होता है कि कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ भी आत्मा उसको अनुभव कर रहा है। पैर की उंगली के अंदर कांटा चुभ जाता है तो भी हमें अनुभव होता है। किसको अनुभव हुआ? पैर तो जड़ है, वहां पर पैर के साथ में जो आत्मा की चेतनता है, आत्मा है, वो वहां पर भी है। तो इसलिए उस चेतन सत्ता को उसका अनुभव होता है कष्ट। तो आत्मा पूर्णतः शरीर के अंदर व्याप्त है। सबसे पहले प्रकरण तो इस बात को समझिए। अब दूसरी बात यह है कि आत्मा को परमात्मा के साथ हमने मिलाना है। और परमात्मा कहाँ पर है? वो कहीं बाहर है? ऐसा नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण वो हमारे अंदर भी हमारे बाहर भी है। लेकिन अविद्या, अंधकार, अज्ञानता के कारण हम अपने अंदर रहते हुए परमात्मा को भी उस आत्मा के सानिध्यता प्राप्त नहीं करा पा रहे। तो वो हमारी आत्मा उस परमात्मा के सानिध्यता को प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है। और क्या कारण है? विषय वासनाओं में हमारा लिप्त होना, क्योंकि हम सब बाह्य जगत को ही सुदृढ़ करने में लगे। ध्यान रखिए, जब आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ था तो ईश्वर ने इस मनुष्य के शरीर के साथ आपको दो लक्ष्य दिए थे। भोगो अपवर्ग दृश्यम, भोग भोगने हैं, अर्थात सांसारिक व्यवस्था को अपने पुरुषार्थ से बहुत अच्छा आपने सुदृढ़ करना है। तो इसको आपने करना है। ये भौतिक परिस्थितियां आपको ठीक करनी है। अच्छा घर होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसके लिए आपको स्वतंत्रता दी है कि आपका पहला उद्देश्य है। इसीलिए वेद के अंदर कोई भी मंत्र ऐसा नहीं आता है कि किसी भी एक व्यक्ति के पास 10 बाई 10 का ही एक कमरा होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के पास एक ही कार होनी चाहिए, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। अपितु वेद के मंत्र ये कहते हैं कि हम ऐश्वर्यशाली बने। हम अपने लिए धनवान होने की प्रार्थना नहीं करते, ऐश्वर्यशाली होने की प्रार्थना करते हैं। ऐश्वर्यशाली अर्थ हो गया कि धन संपत्ति का अभाव भी हमारे जीवन में नहीं है, हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम है, संतान भी हमारे उत्तम है, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल है। इसका अर्थ है हम ऐश्वर्यशाली हुए। तो हम ऐश्वर्य को प्राप्त किससे करते? इस आत्मा के द्वारा। कहाँ पर? जो हमारे शरीर के अंदर व्याप्त है। और इसको कहाँ? परमात्मा में। कहाँ पर इसको परमात्मा के साथ जोड़ना है? कहाँ परमात्मा की अनुभूति दिलानी है? कहाँ परमात्मा की उपासना करनी है? तो शरीर के अंदर जब आत्मा पूर्णतः शरीर के अंदर व्याप्त है तो उसी प्रकार से वहां पर ये कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो शरीर के हृदय प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? हृदय प्रदेश में होगा। अब हृदय जैसे ही बोला जाता है सब अपना बायोलॉजिकल हार्ट बताने लग जाते हैं। दिस इज जस्ट ए बायोलॉजिकल हार्ट। ये इसको हार्ट, हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पूरा शरीर हमारा ब्लड सप्लाई के द्वारा नियंत्रित रहता है, ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित रहता है। और ये हर समय रक्त को शुद्ध भी करता रहता है, अंदर ही अंदर सारी चीजों का प्रवाह होता रहता है। तो इसलिए शरीर का मुख्य तत्व होने के कारण इसको हम कहते हैं दिस इज माय हार्ट, या ये हमारा हृदय है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये हमारा बायोलॉजिकल हार्ट है। और आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होना है वो किस में होना है? वो भी हृदय प्रदेश में होना है। क्या लिखा है? हृदय प्रदेश।
अब शरीर के अंदर हृदय प्रदेश कौन सा है जो इससे अलग है इस हृदय से? तो कहा गया है कि यह जो आत्मा पूर्णतः शरीर के अंदर है, लेकिन इस आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होगा ये हृदय प्रदेश में होगा। अर्थात हमारी जो दो पसलियां, ये सारी पसलियां हमारी हैं जो छाती की, इसमें सबसे नीची पसलियां दोनों जो मध्य में जुड़ती है, वहां पर आप ऐसे अंगूठे से थोड़ा सा दबाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा रिक्त स्थान आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा अवकाश है, थोड़ा सा रिक्त स्थान है। पूरे शरीर के अंदर हमारे मांस है या हड्डी है या खून है या कुछ है, कोई रिक्त स्थान हमारे शरीर के अंदर नहीं है, लेकिन केवल मात्र यहाँ पर अंगुष्ठ मात्र, क्या कहा, अंगुष्ठ मात्र, जितना हमारे अंगूठा है उतना ही अंगुष्ठ मात्र एक हृदय प्रदेश होता है। और उस हृदय प्रदेश के अंदर आत्मा परमात्मा की अनुभूति को अनुभव करता है। किसमें? समाधि अवस्था में। फिर से वहां से टच हो गया। समाधि अवस्था के अंदर हृदय में क्या होगा? आनंद प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब हमारी आत्मा जो पूर्णतः शरीर में व्याप्त होती है, लेकिन जब वो परमात्मा से इस हृदय प्रदेश के अंदर साक्षात करती है, ईश्वर का अनुभव करती है, ईश्वर को प्रत्यक्ष किया जाता है, ईश्वर को साक्षात किया जा सकता है। कैसे? तो कहा गया कि जब भी कोई व्यक्ति बुरा कर्म करना चाहता है तो ये चाहना किससे उत्पन्न हुई? ये चाहना उसकी आत्मा के विचार से उत्पन्न हुई। इस चाह को जो बुरी है, वासना की है, चोरी की है, क्रोध की है, ये वासना कहाँ से उत्पन्न हुई? ये आत्मा के विचार से उत्पन्न हुई। और इसको आगे कौन ले गया? इसको आगे मन और इंद्रियां ले गए। लेकिन यदि हम देखें कि उस अंतःकरण के अंदर, हमारे अंदर अच्छी बातों का प्रादुर्भाव होता है, अच्छी चीजों का प्रादुर्भाव होता है, और निश्चित रूप से हम बुराई से बचे रहते हैं, तो उस ईश्वर का साक्षात हमें अपने अंदर तब प्रतीत होता है, तब महसूस होता है, जब बुरे कर्म को, पाप कर्म को करते समय हमें भय लगता है, डर लगता है। अब मैं, कोई भी पाप कर्म करना चाहता है व्यक्ति, अब वो व्यक्ति स्वतः अपनी आत्मा में विचार किया पाप कर्म का, इसलिए आत्मा तो कभी नहीं चाहेगी ना कि उसको डर लगे। तो इसलिए आत्मा के विरुद्ध उस पाप वृत्ति से उसको बचाने वाला, वो जो भय पैदा करने वाला है, वह है परमपिता परमात्मा। अनुभूति होगी। कहाँ है? हमारे अंदर है। हमारे अंदर बैठकर ईश्वर क्या कर रहा है? हमें चला रहा है। कैसे चला रहा है? पाप कर्म के अंदर भय, शंका और लज्जा उत्पन्न कर रहा है और हमें रोकने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन चूंकि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए उसको आत्मा इग्नोर कर देता है। उस भय को भी इग्नोर कर देता है, उस शंका को भी इग्नोर कर देता है, होगा या नहीं होगा, उस लज्जा को भी इग्नोर कर देता है और पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ईश्वर हमेशा आपकी आत्मा के साथ है, हमेशा है, लेकिन उसकी अनुभूति मन की एकाग्रता से ही होगी। और ये मन की एकाग्रता हमारे व्यवस्था के अंदर में शायद कहीं ना कहीं कमी है हमारी। क्यों? क्योंकि हम भौतिकता के अंदर तो बहुत अधिक अपने आप को प्रभावित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, दिखावा भी करते हैं, लेकिन आध्यात्म के रूप में हमारे शरीर की कोई भी स्थिति दूसरे लोगों को ये प्रदर्शित नहीं करती है कि हम बहुत अधिक आध्यात्म से पुण्य आत्मा है। व्यक्ति के पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, गया गाड़ी से किसी के मिलने, उसने देखा अरे बहुत बड़ी गाड़ी है, प्रभावित हो गया। तो बाह्य जगत से हम दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, अपने वस्त्रों के माध्यम से, अपने रहन सहन के माध्यम से।
लेकिन हमारी आंतरिक व्यवस्था क्या दूसरे को प्रभावित कर रही है क्या? प्रश्न ये है। और आंतरिक व्यवस्था दूसरे को इसलिए प्रभावित नहीं कर रही कि जो आत्मा हमारे अंदर है उसको हमने खुली छूट दी हुई कि तुझे जो मर्जी आए तू कर, जब मर्जी आए क्रोध करो, जिससे कि बुराई करनी है बुराई करो, कोई गलत कार्य में करना है करो, इसको खुली छूट दी है। इसका नियंत्रण हमने नहीं किया है। और इसका नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? क्या आप चाहते नहीं हो नियंत्रित हो? आप सभी चाहते हो, लेकिन नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है? आपकी इच्छा के विपरीत भी आपको क्रोध क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई नहीं है। आपकी आत्मा कमजोर है, आपकी आत्मा में बल नहीं है, आपकी आत्मा में शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी उपासना नहीं है, ईश्वर का ध्यान नहीं है। तो इसलिए वेद मंत्र भी कहता है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वह ईश्वर हम सबको आत्मा के अंदर बल को प्रदान करने वाला है। और बल आपके पास है, शक्ति आपके पास है, ताकत आपके पास है, तो ये दुर्गुण और दुर्व्यसन आपको कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकती। ये बात 100% सत्य है। परिस्थितियां भी उत्पन्न होगी, सामने भी प्रकरण आएंगे, लेकिन आपको ये प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मा जो पूर्णतः शरीर के अंदर व्याप्त है वह परमात्मा की सानिध्यता को ध्यान योग के माध्यम से प्राप्त कर रही है। तो आप अच्छे विचारों के साथ नित्य प्रति साधना को करना प्रारंभ करें। 10, 15, 20 मिनट जितना भी आपका समय है, ध्यान और मन लगा के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना को करना प्रारंभ करें और ईश्वर से निश्चित रूप से शक्ति को प्राप्त करें, जिससे आप जीवन के प्रत्येक दुख और कष्ट को सहन कर सकें। आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इति ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।